हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम पढ़े थे भारतीय संविधान का भाग 5, तो आज हम आगे के वीडियोस आगे के आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 102, 103 एंड 104। तो 102 में क्या दिया है? संसद के सदस्यों के लिए अयोग्यता की मीन्स योग्यताओं था मैंने आपको बता दी थी क्या होनी चाहिए कि भारत के नागरिक होना चाहिए। एज वेज मैंने आपको सब बता दी थी, पर अयोग्यता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वह भारत सरकारों के अधीन लाभ का पद धारण करता है सिवाय मंत्री पद के। अगर कोई भी लाभ का पद धारण करा हुआ है तो वह इसका सदस्य नहीं बन सकता संसद का। ठीक, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं बन सकता अगर वो ऑलरेडी कोई लाभ के पद पर स्थित है। वह सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो। अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित है कि कोई फिजिकली अगर वो परेशान है या कैसे भी अगर वो उसके द्वारा न्यायालय द्वारा ये घोषित है तो ये नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट भारत का नागरिक ना हो। दूसरी बात, तब से तीसरी बात है कि भारत का नागरिक नहीं होगा तो उसे संसद को कोई भी सदस्य की सदस्यता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 103 आर्टिकल 103 में हम क्या जानेंगे? सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय, सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने का। आर्टिकल 102 में हमने देख के तहत कोई भी सदस्य आयोग हो और तो कोई भी सदस्य आयोग हो तो वह मामला राष्ट्रपति का निर्णय लिया जाएगा। इसका अगर संबंध में जो निर्णय लिया जाता है तो राष्ट्रपति लेता है और राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो लास्ट होता है, वही जो है एक उसको नहीं बदला, वो अंतिम होता है। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। अब आती है आर्टिकल 104। आर्टिकल 104 में क्या दिया है? अयोग्य होने पर बैठक और मतदान करने के लिए दंड। अयोग्य होने के लिए बैठक और मतदान करने के लिए दंड। ठीक है, अगर सदस्य 102 के तहत आर्टिकल 102 के तहत आवश्यकताओं को पूरा किए बिना सदन में सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे जो है प्रत्येक दिन के 500 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप अयोग्य हैं, बिना कार्य किए अगर आप उसमें बैठ रहे हैं संसद में तो आपको जो है दिन का 500 क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस इसमें सदस्यों के बारे में बताया गया। योग्यता को इन तीनों आर्टिकल्स में कंप्लीट करा गया है। ठीक, तो आज हमने 3 पढ़ लिए, आगे हम धीरे धीरे करके करते चले आ रहे हैं संविधान। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस में जो हमारा धीरे धीरे करके पूरा संविधान क्लियर होता चला जा रहा है। अगर हम एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस किसी का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत सामने ये आती है कि संविधान किस तरीके से पूरा करा जाए कि किस तरीके से हमें याद रहे। तो अगर आप एज अ शॉर्ट्स की वीडियोस देखते हैं ना 2-2 मिनट की, तो ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, इसको आराम से याद कर सकते हैं, आराम से याद रह सकता है आप लोगों को। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो तो मुझे बताइएगा, अन्यथा आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।